लेके पीछे हाथों में आज मेरे गुरुदेव आए हैं। हम भक्तों की सुन के पुकार, हम भक्तों की सुन के पुकार, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लेके पीछे हाथों में आज मेरे गुरुदेव आए हैं। अपने गुरु के चरण पखारो, चरणों में उनके में जीवन गुजारो। अपने गुरु के चरण पखारो, चरणों में उनके डारो। तुमने कृपा की बरसात, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे मुनिराज आए हैं। लेके पीछे हाथों में आज मेरे मुनिराज आए हैं। है मूरत प्यारी गुरुवर की है, मूरत प्यारी जिसकी दीवानी दुनिया सारी, जिसकी दीवानी दुनिया सारी। उनके चरणों में है सब आज, उनके चरणों में है सब आज, के चाँद तारे मुस्काए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, लेके पीछे हाथों में आज मेरे गुरुदेव आए हैं। जबली परम पूज्य आचार्य श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की, आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, जबली आचार्य सुरतन सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। देखिए जो भी महानुभाव ऊपर हैं, मंदिर जी में हैं, मंदिर जी के बाहर हैं, मंदिर जी के प्रांगण में हैं, किसी भी चर्चाओं में व्यस्त हैं, उन सभी से एक बार निवेदन करता हूं शीघ्रता से नीचे आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। गुरुवर का मंगल आगमन प्रवचन हॉल में हो चुका है। आप सभी शीघ्रता से पहुंचे और अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार फिर पुनः सभी से निवेदन कि सभी शीघ्रता से नीचे आकर अपना स्थान ग्रहण करें और चलते हैं हमारे बीच में। देखिए आज कुछ चेंज नजर आ रहा आपको इस धर्म सभा में? आ रहा कुछ चेंज नजर नहीं आ रहा? मैं ध्यान दिलाता हूं, आज हमारे संगीतकार महोदय चेंज हो गए। जो कल तक थे वो आज नहीं है, ये कुछ बिजी थे, 3-4 दिन के लिए इनकी जगह इनका सब्स्टिट्यूट आया हुआ था और अब आप ही रहेंगे 4 महीने। हाँ, विक्की भाई आपका ही नाम है, तो अब ये हमारे बीच में रहेंगे। कितने सुंदर भजन सुनाएंगे, कब सुनाएंगे? जब आप ताली बजाएंगे। एक बार तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए और निवेदन करूंगा एक सुंदर से भजन के माध्यम से आज इस धर्म सभा का आरंभ करेंगे। बहुत ही सुंदर भजन गुरुदेव की। ये थोड़ा नीको कर जबली परम पूज्य आचार्य श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। गुरुवर चरण सरोज को मैंने थोठे प्रणमो माथे, दर्शन करे मुनिराज के सफल करो सब काज। तो आई चलते हैं गुरु चरणों में कुछ पंक्तियां, कुछ भाव प्रस्तुत करते हुए। बेकार नहीं होगी ये प्रार्थना दिल की, बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। कब नहीं होगी? कि गुरुदेव जब तक मेरे साथ हैं,
गुरुदेव सर पे तेरा हाथ है। आइए तो चलते हैं पूरे भाव के साथ, थोड़ा मीठी मीठी तालियों के साथ चलेंगे एक साथ। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। गुरुदेव जब तक मेरे साथ हैं, गुरुदेव सर पे तेरा हाथ है। और खड़ा जाऊं कभी हो नहीं सकता, मैं लड़ खड़ा जाऊं कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटे की हार तुम्हें नाकामी नहीं होगी, नाकामी मेरी तुमको स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सभी लोग यहीं बैठे हैं ना, तो ये दोनों हाथ उठा के कहना है एक साथ कि गुरुदेव जब तक मेरे साथ हैं, ओ गुरुदेव सर पे तेरा हाथ है। गुरुदेव जब तक मेरे साथ हैं, हो गुरुदेव सर पे तेरा हाथ है। जब ने परम पूज्य आचार्य श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। और इससे पूर्व आज का कार्यक्रम शुरू हो, मैं एक सूचना जो रोज देता हूं फिर दे रहा हूं कि 14 तारीख को विवान बैंकेट हॉल में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कलश स्थापना महोत्सव का रखा गया है। आप सभी से गुजारिश है, निवेदन है कि सभी अपने इष्ट मित्रों को फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी सूचना देवें। और 9:30 बजे, ठीक 9:30 बजे हम लोग एक शोभा यात्रा के साथ यहाँ से विवान बैंकेट हॉल में चलेंगे। जितने भी आपके इष्ट मित्र हैं, व्हाट्सएप पे आपके फ्रेंड हैं, फेसबुक फ्रेंड हैं, उन सभी को यह सूचना देवें कि आचार्य श्री सुरतन सागर जी गुरुदेव सत्संग राधेपुरी जैन मंदिर में विराजमान हैं। आकर दर्शन करें, धर्म लाभ लें। शाम को 6:30 बजे, ठीक 6:30 बजे गुरु भक्ति होगी। उसमें श्री महावीर कथा का यहाँ पर आपको जो है बारे में बताया जाएगा, पाठ कराया जाएगा। और देखिए, शब्दों का थोड़ा ज्ञान है, कोशिश तो बहुत करता हूँ, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अज्ञानता रह जाती है। तो ठीक 6:30 बजे आप लोग पहुँचेंगे। और उसके बाद प्रश्न मंच भी होगा, और जो प्रश्न मंच होगा उसमें बहुत सरल प्रश्न गुरुदेव द्वारा किए जाते हैं। आप सभी उसका आनंद लीजिएगा। ठीक 6:30 बजे चलते हैं। आज वीर शासन जयंती है, आप सभी को मालूम है। आज जिनवाणी महोत्सव का दिन है। गुरुदेव को जिनवाणी भेंट करनी है। उसके बाद जिनवाणी का अर्घ चढ़ाया जाएगा, पाद प्रक्षालन भी किया जाएगा। तो चलते हैं। जिनवाणी भेंट करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ श्रीमान वेद प्रकाश जैन, उमा जी जैन, राधेपुरी वालों को, वे आएँ और गुरुवर को बहुत भक्ति के साथ यहाँ पर जिनवाणी भेंट करेंगे। आइए। मीठे रस से भरो रे गुरुवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मोहे गुरुवर जी की वाणी बड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरो रे गुरुवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मोहे गुरुवर जी की वाणी बड़ी प्यारी लागे। जय हो
और उसके बाद में पूज्य गुरुदेव के मंगलमय चरणों का प्रक्षालन करेंगे। चलें, सबसे पहले त्रिलोकीनाथ का जय घोष करते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जय बोलिए देवादिदेव गजराट श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए मंदिर मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, जय बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, जय बोलिए परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री अक्षर सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय मरसलगंज गौरव चूर्ण अंकलिकर परंपराचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत मम दीक्षा गुरुदेव मम आराधक श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की जय। आज वीर शासन जयंती का वो पावन दिवस है और आज के दिन हम सभी लोग भगवान महावीर की आराधना को प्रारंभ करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब तीर्थंकर प्रभु का दिव्य सम्मोषण उस विफलाचल पर्वत पर लगा हुआ था और उस विफलाचल पर्वत पर सारी व्यवस्थाएं थी, देव समूह था, कल पूर्णमासी के दिन मुख्य श्रोतावी के साथ साथ मुख्य गर्दर की भी वहाँ पर उपस्थिति हुई। गौतम स्वामी ने दीक्षा को स्वीकार किया और दीक्षा स्वीकार करने के बाद वहाँ पर उन्होंने तुरंत ही वस्त्र उतारे, 4 ज्ञान के धारी हुए, 64 रिद्धियों में से 63 रिद्धियों के अधिकारी हुए। ऐसे गौतम स्वामी जी जब समुद्र में पहुँचे तो आज की उस प्रातःकाल की बेला में भगवान महावीर की दिव्य देशना पूरे कितने दिन बाद 66 दिन तक, कितने 66 दिन तक। वैसे होता नहीं है कि केवल ज्ञान के बाद में बोलना निश्चित होता है, दिव्य देशना खिलती है, इतना लंबा अंतराल नहीं रहता है। क्या हुआ, पर वो देशना मुखरित हुई। तो आज हम सभी लोग सबसे पहले जब भगवान की देशना खिली थी तो सौधर्म इंद्र ने आकर पहले भगवान की 1008 नामों से क्या की, आराधना की, ठीक है। और उसके बाद में माँ जुनवाणी की वंदना की, ठीक है। तो आज हम इस वीर शासन जयंती को प्रारंभ कर रहे हैं और देखा जाए चतुर्मास का द्वितीय दिवस है, उसको ऊपर प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज की अपन एक काम करो, ये टेबल पीछे लगाओ, आगे कोई नहीं आएगा दर्शन करने के लिए व्यवस्था। तो 1008 नाम है, जब उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो ये पक्की बात है कि जिनके जीवन में कैसा भी अंतराय कर्म का उदय क्यों ना हो, पर भगवान के नाम लेने से, जिन सहस्रनाम का पाठ करने से उनके जीवन के सारी परेशानियां अंतराय कर्म का क्षय होता है। तो हम आज की इस प्रथम दिवस और कहा जाए कि सुबह की सभा का एक सौधर्म मित्र कहें या मुख्य श्रोता कहें, आज हम सभी को यहाँ बनने का मौका मिलेगा। तो इसमें से अपन चाहेंगे जो हमारी जो भावना है कि आज की आराधना को प्रारंभ करें। तो आज की आराधना में जो करता है, तो देखा जाए तो पिछली वर्ष चतुर्मास किया था राधेपुरी में, तो हमारे ब्रजे क्या ना चाचा जी थे, हाँ, और इनके बेटे जो सचिन थे उनको श्रोता कहकर बुलाते थे, सचिन जी को। तो मैं आज कहूँगा आज की धर्म सभा को अपन, आज हमारे चाचा जी का परिवार विजयन है ना, क्या बोला विजयन जी, सचिन जी आए, जुनवाणी की अर्घ्य समर्पित करेंगे, पूजा करेंगे, ठीक है ना। और जो भी होगा आपको बता देंगे, सहयोग जो कर देना, आपको प्रारंभ करना। आइए आइए चाचा आए एक बार। पहले आए थे ना गुरुदेव राधेपुरी में, तो उस समय इनकी भक्ति देखकर ऐसा लगता था, राधेपुरी वालों को तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि ये दीक्षा लेकर संघ में चले जाएंगे। ठीक है, अपनी अपनी अनुमोदना है, मैं इस बात को नहीं कहता, लेकिन जैसे जिसके भाव बने। लेकिन हमें उस समय ऐसा लगता था गुरुदेव। नहीं, अभी भाव उनके ये वही समय आए तो गुरु चरणों में ही रहे, पर जो चाची है थोड़ा वो स्वास्थ्य गंभीर है, इसलिए आने दिक्कत आई। मेरा कहने का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं।
अभिनंदन कहते हैं। आए हुए अतिथि का हम स्वागत कहते हैं, हम वंदन कहते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसी क्रम में मैं बुला और निवेदन करता हूं दर्शन माला जी से मुकुट लगाकर इनका सम्मान करें। एक मुकुट दे दीजिए, इनको एक मुकुट दे दो दर्शन माला जी को। हाँ, एक मुकुट लगाकर इनका सम्मान करेंगे। आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा भाभी, हाँ लंबाई का थोड़ा फर्क पड़ गया। इधर कैमरे की तरफ कर लो जी, हाँ जी इधर इधर कैमरे की तरफ कर लो, फोटो भी आनी चाहिए। बहुत सुंदर। चलिए अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए और चलते हैं। जिन सरस्वती आराधना प्रारंभ करण पूर्वाचार्य कुबेर सकल कर्मचार्यम भाव पूजा वंदना स्तव से पंच महागुरु भक्ति का ईश्वरगम करोमि हम। पहले अपन जिन से नाम की अर्घ्य समर्पित करेंगे, उसके बाद में अपन जिनवाणी की पूजन करेंगे। अंतरे बाहर श्री के ये स्वामी गुणधारी है भगवन, सत्मस उज्ज्वल गुण समूह के न सके गणधर भगवन। 1008 नामों से जिनवरी का गुणे गाने करो, सकल मनोरथ सिद्धि पद को बारंबार प्रणाम करो, सकल मनोरथ सिद्धि पद को बारंबार प्रणाम करो। अब क्रम से आपको 10 अर्घ समर्पित करने हैं। ओम ह्रीं रम श्रीमद आदि सतनाम दंत परमेष्टि श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः, श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अणकपद प्राप्ताय अर्घ्यं पामते। ओम प्रेमदेव भाषापति प्रवर्ति शतनाम दंत परमेष्टि श्री ऋषभदेव महावीर जिनेन्द्राय नमः। अणकपद प्राप्ताय अर्घ्यं पामते। ओम ह्रीं इष्ट विष्ट प्रवृत्ति शतनाम दशरथ परमेश्वर श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः, श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अणकपद प्राप्ताय अर्घ्यं पामते।
ओम ह्रीमरम महासूख दुजादि शतनाम दसरंत परमेष्टि श्री शब्देव जिनेन्द्राय नमः। श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अड़क प्राप्ताय अर्घम्र पामते। ओम ह्रीम विषभ लक्षणादि शतनाम दसरंत परमेष्टि शब्देव जिनेन्द्राय नमः। शब्देव जिनेन्द्राय सचि महावीर जिनेन्द्राय नमः। अड़क प्राप्ताय अर्घम्र पामते। ओम ह्रीमरम महामुनियादि शतनाम दसरंत परमेष्टि शब्देव जिनेन्द्राय नमः। श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अड़क प्राप्ताय अर्घम द्रवपामते। ओम ह्रीमरम असंस्कृत सुसंस्कृत आदि शतनाम दसरंत परमेष्टि श्री शब्देव जिनेन्द्राय नमः। श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अड़क प्राप्ताय अर्घम द्रवपामते। ओम ह्रीम अरम वृद्ध वासुपति आदि शतनाम दसरंत परमेष्टि शब्देव जिनेन्द्राय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अड़क प्राप्ताय अर्घम द्रवपामते। ह्रीमरम श्रीमद आदि धर्म साम्राज्य अष्टोदर सहस्रनाम दसरंत परमेष्टि श्री शब्देव जिनेन्द्राय नमः। अड़क प्राप्ताय अर्घम द्रवपामते। स्वाहा। भगवान के 1008 नामों की जय। अवतर सम्मुसृतितावाहनम्। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाटा स्थापिनम्। अत्र मम सन्निधो भाव भव सन्निधिकरणम्। जय हो जय हो जय हो। पुष्पांजलिं क्षिपामि। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मेरा क्षीरोदध गंगा विमल तरंगा, सलिल अवंगा सुख संगा, भरी कंचन झारी तारनकारी, तृषा निवारी हित चंगा। बोलिए तीर्थंकर की धुन गणधरने सुनिए हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्भवामिति। और कि नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, दिल में बैठा लो तेरी आरती उतारो, दिल में बैठा लो तेरी आरती उतारो। अच्छा किस किसके भाव हैं ऐसे? तो कहना है गुरु से कि नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, दिल में छुपा लो तेरी आरो, दिल में बिठा लो तेरी आरती उतारो। और कि डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। कर्पूर मंगाया चंदन आया, केशर लाया रंग भरी, शारद पद बंदो मन अभिनंदो, पाप निकंदो दाह हरि। तीर्थंकर की धुन गणधर ने सुने, सोचिन बलवानी। है तू भगवान मेरा है, वो दिल में नान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। सुरत्न सागर नाम जपना अब तो काम मेरा है, सुरत्न सागर नाम जपना अब तो काम मेरा है। तो कौन कौन भक्त है गुरुदेव का? उठा के दोनों हाथ कहना है कि मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। सुखदास कमोदम धारक मोदम, अति अनमोदम चंद समम, बहु भक्ति बढ़ाई कीर्ति गाई, हो सहाय मात समम। तीर्थंकर की हर ने सुनी, सोचिन बलवानी।
सुखदानी जय मनवानी पूजे ओम रीजिन सुख मुख सुरत दिव्य अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्ज्ञानी सोचिन बरवानी प्रभु मन मानी ओम रीजिन मुख सुरत दिव्य काम बड़ बिछनाय पुष्पम निरपामिति स्वाहा कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया, कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया, कोई काम मेरा बिगड़ने ना दिया, कोई काम मेरा बिगड़ने ना दिया। मेरा नाम हो जाता है हो मेरा नाम हो जाता है, लेकिन काम तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। पकवान बनाया बहुव्रत लाया, सब विध भाया मिष्ट माँ। पूछूं तुत गाऊं प्रीत बढ़ाऊं, छुदा नशाऊं हर सिला। तीर्थंकर की धुनि अंग रचे चुने, सोचिन बरवानी। ओम ऋषि जिन में सुसुत पेरमा छुदा रोज विनाशनाय निवेदन निरपामिति स्वाहा। हो दूर अंधेरे हो जाएंगे, हो उजियारा जीवन में। क्या कहना है गुरु से कि ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतर मन में। ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतर मन में। कर दीपक जो तम तन छे हो तम, ज्योति उदो तम तुम ही चढ़े। तुम हो प्रकाशक भरम विनाशक, हम घट बासक ज्ञान बड़े। तीर्थंकर की धुनि सिर सुखदानी। ओम ऋषि जिन मुख सुसुत पेरमा मोहंधिकार विनाशनाय दीपम निरपामिति स्वाहा। शुभ गंध दशों कर पावक में, धर धूप मनोहर केवतो। सब पाप जलावे पुण्य कहावे, दास कहावे सेवत हो। तीर्थंकर की धुनि शिव सुखदानी, प्रभु मन मानी पूज भई। ओम ऋषि जिन मुखोद्भूत सरस्वती अष्टकरम धनाय धूपम निरपामिति स्वाहा। बादाम छुहारी लौंग सुपारी, श्रीफल भारी ल्यावतो। मन वांछित दाता मैं के असाता, तुम गुण माता ध्यावत है। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनि, सोचिन बरवानी शिव सुखदानी। ओम ह्रीं श्री जिन मुखोद्भूत सरस्वती मोक्ष फल प्राप्त फलम निरपामिति स्वाहा। और कहना है गुरु चरणों में कि कुछ बूंदे छिड़क दो हम पर, कि कुछ बूंदे छिड़क दो हम पर, हमारा हो जाए कल्याण। सुरत्न सागर जी आपका सागर जितना ज्ञान, सुरत्न सागर जी आपका सागर जितना ज्ञान। कुछ बूंद छिड़क दो हम पर, कुछ बूंद छिड़क दो हम पर, हमारा हो जाए कल्याण। हे गुरुवर मेरे आपका सागर जितना ज्ञान, सुरत्न सागर जी आपका सागर जितना ज्ञान। नैनन सुखकारी मृद गुणधारी, उज्ज्वल भारी मोल धरे। शुभ गंध संभारा वशन निहारा, तुम गुण धारा ज्ञान करे। तीर्थंकर की धुनि अंग रचे चुने, सोचिन बरवानी। प्रभु मन मानी पूज भई। अष्टकर्म का रह गया था पहले यार, हल्का चढ़ाया था, चढ़ा देंगे। ओम ह्रीं जिन मुखो सरस्वती अष्टकर्म धनाय धूपम निरपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जिन मुखोद्भूत सरस्वती मोक्ष फल प्राप्त फलम निरपामिति स्वाहा। वसन का और वस्त्र वाला
नैनन सुखकारी मृद गुणधारी उज्ज्वल भारी मोल धरे शुभ गंध समारा वशन निहारा तुम तन धारा ज्ञान करे तीर्थंकर के ध्वनि गण धरि ने सुन अगर चे चुन ज्ञानमयी सुचिन वर वाणी प्रभु मन मानी पूज भई। ओम ह्रीं श्रीं मुख सुसर्व्य के दिव्य ज्ञान प्राप्ति अर्घम निर्पामिति स्वाहा। हो गुरु भई अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तार। हो गुरु भई अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तार। मैं हूँ तेरा देश दीवाना मुझको तू पहचान मधुर सुना दो तार। हो गुरु भई अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तार। जल चंदन अक्षत फूल चरु अरि दीप धूप अति फल लावे पूजा को ठानत जो तुम जान सोनर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की धुनि अंगिर छे चुनि सो जिन वरवानी। और कहना है कि मैं हूँ तेरा देश दीवाना मुझको तो पहचान मधुर सुना दो तार। गुरु भई अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तार। ओम ह्रीं श्रीं जिन मुख सुसर्व्य अर्घम निर्पामिति स्वाहा। आई जयमाला के लिए खड़े हो जाएंगे थोड़ा अपने स्थान पर। विमले नमो भक्ति उधारे ज्ञान करे बाणी लागे जिन बाणी लागे मोहे गुरुवर जी की बाणी बड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरो रे गुरु बाणी लागे प्यारी लागे मीठे रस से भरो रे। जय हो जय हो मीठे रस से भरो रे गुरु बाणी लागे जिन बाणी लागे मोहे मीठो मीठो गंगा जी बाणी लागे मोहे गुरुवर जी की बाणी बड़ी प्यारी लागे। कहना है गुरु चरणों में कि मैं तो जो कुछ हो गुरुवर तेरे खातिर कि मैं तो जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसकी खातिर हो गुरुवर तेरी खातिर हो इतनी शोहरत और सम्मान मिला। पहलो आचारांग बखानो पद अष्टादश सहस प्रमाणो दूजो सूत्र कृतम अभिनय जोठाना अंग सुजानम सहस 42 पद सरदान चौथो समया वांग निहारम 64 सहस लाख एक दान पंचम व्याख्या प्रगपति दर्शम 2,28,000 सहसम छठो ज्ञात कथा विस्तारम 5,56,000 सप्त पाश का ध्यान नंगम 70 सहस 11 लख भंगम अष्टम अंत कृत 10 ईसम सहस 11 लाख हो सहस 28 लाख 23 नवम 69 10 सुविशालम भागवान वे सहस 44 दशम प्रश्न व्याकरण विचारम लाख 53 16,000 11 सूत्र विपाक 52 सहस पंच अधिकानि 12 अंग सर्व पदमानि 51 8 ही लाख सहस अर्घम निर्पामिति स्वाहा। हो जिसने भी लगाई मस्तके जिसने भी लगाई मस्तके उसकी तकदीर जगे तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने। मैंने जीवन ये सवारा मिल गई सारी खुशियाँ बहे भक्ति की धारा
गए चरणों को मैंने जीवन ये सवारा। सहस नाम की आराधना करके सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया और आए वह सौधर्मेंद्र अपनी जिज्ञासा को वह गर्दर की गद्दी पे विराजमान स्थिर श्री 108 रत्न शंकराचार्य गुरुदेव के चरणों में अपनी जिज्ञासा। 1008 महावीर स्वामी की बोलिए, आचार्य श्री 108 सुरत्न सागर जी गुरुदेव की बोलिए, समस्त मुनि संघ की। हे गुरुदेव, तत्व क्या होते हैं, जीव क्या है, जीव का कल्याण किस प्रकार से होगा। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। चले आए, बहुत सुंदर प्रश्न किया, का प्रयास कर लिया है। आए अपने स्थान पर बैठे। अब पूज्य गुरुदेव के द्वारा मंगलमय देशना प्रारंभ होगी। हम सभी लोग अपने हाथों को जोड़ करके बैठे। नमः सदेभ्यः नमः सदेभ्यः नमः सदेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंतानंत शुद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर शबदेव भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 आदि सागर जी महावीर कीर्तिमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्मों की जय बोली। परम पूज्य संत 108 रत्न शंकराचार्य गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। मान बाबू, उस विप्लाचल पर्वत की वह पावन धरा जहां पर सर्वज्ञ प्रभु श्री वर्धमान स्वामी केवल्य ज्ञान से सुशोभित 12 सभाओं की मध्य और इस भूमि तल से 5000 धनुष ऊपर अंतरिक्ष में दिव्य सम्भूषण में
विराजित ऐसे महावीर प्रभु की वंदनार्थ हेतु राजा सैनिक, चतुर्निकाय के देव आदि उपस्थित सैनिक पंचेंद्रिय जीवों से वह सम्मोषण, जिसमें देव, मनुष्य और त्रिंच जीव वहां पर उपस्थित, पर 66 दिन तक जैसा था वैसा ही था, और उसमें कोई भगवान की देशना मुखरित नहीं हो रही थी। उसी समय गौतम स्वामी का सम्मोषण में आना हुआ, और जैसे ही उस मानस्तंभ को देखा, संपूर्ण मान का गलन हुआ, और सर्वज्ञ प्रभु के चरणों में पहुंचते ही तुरंत उन्होंने निर्वाण दीक्षा, मतलब जिन दीक्षा को स्वीकार किया, और जिन दीक्षा को स्वीकार करते ही 4 ज्ञान से उनका जीवन सुशोभित हुआ, जिसमें मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, श्रुति ज्ञान और मति ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। 64 रिद्धियों में भी 63 रिद्धियों को उन्होंने तुरंत ही प्राप्त किया, और जब वो सम्मोषण जब पूर्ण हुआ, उस समय श्री वर्धमान स्वामी की श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्री सर्वज्ञ प्रभु की देशना मुखरित हुई। अनेक जीवगण अपनी अपनी जिज्ञासा को लेकर उस दिव्य सम्मोषण में उपस्थित थे। वर्धमान स्वामी एक नहीं, पूरे 11 गणों के साथ सुशोभित थे। राजा सैनिक, रानी चेलना भी उपस्थित, सौदर मिंद भी उपस्थित। उसी समय सर्वज्ञ प्रभु की देशना में, अगर इस संसार सागर में अगर कोई सारभूत अगर वस्तु कोई है, तो वो है हमारे 7 तत्व। तत्व का मतलब निचोड़, तत्व का मतलब सार। इस संसार में, इन तीनों लोकों में, तीनों कालों में जीवादिक 6 द्रव्य, जीवादि 7 तत्व और जीवादि 9 पदार्थ, सटलेशा, कसाय, गति, 14 मार्गड़ाओं का भी वर्णन किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई विषय रहा तो वो रहा तत्व। जब तक जीव को तत्व पर जैसा है तैसा श्रद्धा नहीं होगा, जब तक ये जीव मोक्ष मार्ग पर अपने कदम को अग्रसर नहीं कर सकता। अगर इस संसार में मोक्ष मार्ग की अगर सबसे प्रथम अगर कोई सीढ़ी है, तो वो है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। 7 तत्वों का श्रद्धान होना अत्यंत आवश्यक है।
जिसमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। इसमें अगर पुण्य और पाप को मिला देते हैं तो 7 की जगह 9 पदार्थ बन जाते हैं। इस संसार सागर में यह जीव अनादिकाल से अगर परिभ्रमण कर रहा है तो उसके पीछे मात्र एक ही कारण है, इस जीव की अज्ञानता। चाहे वो बाहर के विषय में कितना भी जानकार क्यों ना हो, पर जब तक उस जीव को अपने तत्व की जानकारी नहीं है, जब तक उन 7 तत्वों में जीव तत्व की जानकारी नहीं है, तब तक यह जीव इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। आज हम सभी की स्थिति ऐसी बनी हुई है जैसे कोई वस्तु खो जाती है और खो जाने के बाद जब हमको उपलब्ध नहीं होती है, जब जैसा जो बोलता है वैसा हम प्रारंभ कर देते हैं। पर याद रखना, वस्तु वहीं पर प्राप्त होगी जहां पर खोई है। अधिकांश वस्तु की प्राप्ति के लिए, वस्तु की खोज के लिए हम अन्यत्र जाते हैं। अगर ये जीवादिक 7 तत्व अगर कहीं पर है तो ये अपने स्वयं में है, अन्यथा अन्य स्थानों पर नहीं। सबसे महत्वपूर्ण यह जीव तत्व है। कहा भी जाता है इस जीव तत्व, जीवादि 7 तत्वों में हे, उपादे और गे। हे का मतलब छोड़ने योग्य, उपादे का मतलब ग्रहण करने योग्य, और गे का मतलब उन सभी को जानने और देखने वाला। इस संसार में अगर कोई छोड़ने योग्य अगर कोई तत्व है, उन 7 तत्वों में 3 तत्व हे है और 3 तत्व उपादे, जिसमें जीव को छोड़कर अजीव, आश्रव और बंध ये ही तत्व है। संवर, निर्जरा और मोक्ष ये उपादेय तत्व है, ग्रहण करने योग्य है। और इसमें जो जीव तत्व है, इन सभी को जानने और देखने वाला है। इसको अपन ज्ञाय भाव कहते हैं। अगर इस जीव को अगर वास्तविकता में इस संसार से अगर भय हो गया है, इस संसार में वही जीव निर्वाण दीक्षा को स्वीकार करते हैं जो संसार, शरीर, भोगों से भयभीत होते हैं। आज हमको संसार के शरीर से, ना संसार से भय है, ना शरीर से भय है, ना इस भोगों से भय है। इसलिए हम इनको छोड़ नहीं पाते, इनमें आनंद समझते हैं। और इसके चक्कर में हम 4 गतियों में परिभ्रमण करते हैं। अगर इस जीवन की अगर उद्धार करना है तो अपने जीवन को संयमित करो। धर्म के स्वरूप की विवेचना करते हुए वस्तु स्वभावो धम्मो, जब सर्वज्ञ प्रभु की देशना में धर्म का स्वरूप बतलाया गया तो सबसे पहले सूत्र दिया दंसण मूलो धम्मो, दर्शन ही धर्म का मूल है। उसके बाद द्वितीय सूत्र दिया वस्तु स्वभावो धम्मो,
वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। उसके बाद फिर अंतिम सूत्र दिया, चारित्र खल्लु धर्मो। जो चारित्र है वही क्या है? धर्म है। महानुभावों, हम सभी लोगों को इन सभी को जानकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को स्वीकार करना चाहिए। इस रत्नत्रय की साधना करने के लिए, इस रत्नत्रय धर्म को प्राप्त करने के लिए एक श्रावक धर्म और एक यति धर्म और उन व्रतों की परंपरा में बता दिया गया, महाव्रत और अड़ु व्रत। जो श्रावक होता है वह अड़ु व्रत की साधना करता है, और जो मुनराज होते हैं, जो त्यागीगण होते हैं, जो यतिराज होते हैं, वो महाव्रतों की स्वीकार करते हैं। महाव्रत वो है जिनको महान पुरुषों ने स्वीकार किया है। अड़ुव्रत वो है जिन्होंने अपने जीवन में अब मोक्ष मार्ग की ओर कदम रखा है, जिन्होंने छोटे छोटे व्रतों को स्वीकार किया है। आखिर में ये व्रत है क्या? आचार्य कहते हैं 5 पापों से वृत्ति का नाम ही व्रत है। इन 5 पापों को छोड़ना ही व्रत है। इन 5 पापों को जीवन पर्यंत के लिए छोड़ देना ये महाव्रत कहलाता है। इन 5 पापों को एक लेश त्याग कर देना उसको अड़ुव्रत कहते हैं। जो मुनराज होते हैं, जो महाव्रत की साधना करते हैं, वो साक्षात मोक्ष के अधिकारी होते हैं, और जो अड़ुव्रत की साधना करते हैं वो परंपरा से मोक्ष मार्ग के अधिकारी होते हैं। यह जीव अनादिकाल से मिथ्या मत के कारण कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इस गति में जाता है, कभी उस गति में जाता है। परमात्मा एक ही वस्तु की खोज करता है, वो है शांति। चाहे वो नरक में चला जाए, चाहे त्रंच में चला जाए, चाहे देवगति में चला जाए, चाहे मनुष्य गति में चला जाए, पर इस जीव को शांति कहीं पर भी प्राप्त नहीं होती है। वहां पर मात्र कुछ क्षणिक इंद्र सुख की प्राप्ति हो जाती है, उसको वह अपना सुख मान लेता है। क्षणिक सुख सुख नहीं है, क्षणिक सुख सुखाभास है। अगर अपने को सुख की प्राप्ति करनी है तो आत्म सुख के अलावा और संसार में कोई दूसरा सुख नहीं है। अगर आत्म शांति चाहनी है तो बाहर विश्राम करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आत्मा के स्वभाव में विश्राम करने की आवश्यकता है कि आपको शांति की अनुभूति अवश्य होगी। अगर इस संसार में अगर दुख है तो उसका नाम है आकुलता। आकुलता जहां पर होती है वहीं पर यह जीव दुखी हो जाता है, और जहां पर निराकुलता होती है वहीं पर जीव सुखी हो जाता है। हमको इस संसार सागर से अगर पार होना है, चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो, जब तक वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर कर जीवाया है, उसको मोक्ष तभी प्राप्त होगा कि जब ये निर्वाण दीक्षा इस दीक्षा को स्वीकार करता है। उससे पहले तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं जा पाते। अगर इस जीवराज को अगर जिनराज बनना है, अगर इस जीवराज को अगर जिनराज बनना है तो उसको मुनराज अवश्य बनना पड़ेगा। बिना मुनराज बने ये जीव आत्मा कभी जिनराज नहीं बन सकता है। महान बाबू आचार्य भगवंत कहते हैं
सर्वज्ञ प्रभु की दृष्टि में आया। हम किसी को जाने या ना जाने, कम से कम उन 7 तत्वों में जो अपना तत्व है, जो सभी का डिसीजन करने वाला है, सभी का निर्णय लेने वाला है, वो कौन है? मात्र मेरी एक आत्मा, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो महान बाबू वीर प्रभु की देशना में अनेक जीवों की शंका का समाधान हुआ। अब हम आज वीर शासन जयंती है और वीर शासन वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी लोग विराजित हैं, साधनारत हैं, और यही भावनावाएं, ये वीतराग शासन, ये वीर शासन तीनों लोकों में जयवंत हो। महान बाबू, हम सभी को वीर के शासन में चलना है। जो वीर प्रभु के शासन में आत्मशासन करता है, वो निश्चित ही एक ना एक दिन परमात्मा पद को प्राप्त करता है। तो बंधुओं, आज इतना ही, बाकी का अपन कालांतर में विचन करते रहेंगे। आज मुख्य श्रोता श्री विजय जैन, सचिन जैन आज बने, इनके सौधर्मिंद की भूमिका में उपस्थित रहे। आज इनको बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद, और वीर प्रभु से मां जुर्मानी से यही प्रार्थना करें कि इस भव्य आत्मा का कालांतर में कल्याण हो और आगे चलकर यह केवल ज्ञान रूपी विभूति को प्राप्त करें। ऐसी इन सभी के लिए मंगल शुभकामनाएं, और आप सभी जितने भी लोग आए हैं इनको भी बहुत बहुत मंगल में यही शुभकामनाएं कि आप भी आगे चलकर इस संसार सागर के दलदल से हटकर निर्वाण जैसी महानिधि को प्राप्त करें, अपने जीवन को संभालें, सुख को प्राप्त करें। जय बोलो महावीर भगवान की जय। गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का। चले, आज हमने संक्षिप्त में सारा विषय लिया, इसी पे हम लोग चर्चाएं करें। सुनो, पहले सीधे लाइन से खड़े हो जाओ। एक अच्छा हो जाओ। जय बोलिए महावीर भगवान के जीवन चरित्र की। हम सभी लोग इस ग्रंथ के माध्यम से जानेंगे कि वह भगवान महावीर कैसे बने, जो हमारी तरह ही एक सामान्य व्यक्तित्व थे, उन्होंने अपने जीवन को कैसे परिवर्तित किया। तो शाम को आना ना भूलें, ठीक 6:30 बजे। राहुल, सबके फोटो आ जाए, ऐसा करो।